कुर्स्क की जंग में यूक्रेन को तगड़ा झटका लगा है। रूस के कुर्स्क में बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिक ढेर किए गए हैं। आप देखिए, क्योंकि लगातार अपनी जमीन को फिर से वापस पाने की कोशिश रूस करता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन के कब्जे से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है और वहीं यूक्रेन अपनी पोजीशन को रिटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, कुर्स्क में आर पार की जंग चल रही है और यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। अब तक अगर यूक्रेन के नुकसान का अंदाजा लगाया जाए तो सैनिक देखिए 46,460 सैनिक अब तक मारे गए। टैंक 262 बर्बाद हुए हैं। बड़ा नुकसान यूक्रेन का। अटैकिंग व्हीकल जो हैं वो बर्बाद हुए हैं। आर्मर्ड व्हीकल 143 जो हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए इस जंग में। अटैकिंग व्हीकल की संख्या 1381 के करीब है। और इसके अलावा इन्फेंट्री व्हीकल की बात की जाए तो 1280 की संख्या में जो नुकसान है वो यूक्रेन को उठाना पड़ा है कुर्स्क की जंग में अभी तक। आर्टिलरी व्हीकल्स की बात करें तो आर्टिलरीज की अगर हम यहां पर बात करें तो 337 जो आर्टिलरीज हैं उनका भी नुकसान उठाना पड़ा और MLRS 43 MLRS का जो नुकसान है वो उठाना पड़ा है। और मैं जानना चाहूंगा डीके पांडे सर आपसे ही, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं और जो अभी बताया भी गया हमारे मेहमान की तरफ से कि एक बहुत बड़ा भूभाग है जिस पर एक बार फिर से कब्जा कर लिया गया है रूस की तरफ से, लेकिन जो कोशिशें यूक्रेन करता हुआ नजर आ रहा है रूस के कुर्स्क में, क्या वो अपनी पोजीशन को वहां पर बना के रख सकता है, रिटेन कर सकता है? क्या हालात आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, बहुत ही बड़ी चुनौती है यूक्रेन के लिए, क्योंकि जो खबरें छन छन के आ रही हैं वेस्टर्न मीडिया उनको नहीं कवर देता है कि वहाँ के जो सैनिक हैं उनका मनोबल जो है लगातार गिरता जा रहा है। उनको लग रहा है हम लड़ाई कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है हमारा, क्योंकि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वहाँ पर कोई बहुत क्लियर नहीं है। केवल मात्र पुतिन को जो है नीचा दिखाना या रशिया को डाउन करना, ये उद्देश्य से लड़ाई करी जाए तो बहुत लंबे समय तक आप जो है सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में नहीं रख सकते हैं। निश्चित रूप से नाटो कंट्रीज ने पूरा सहायता देने का प्रयास किया है। लॉजिस्टिक सपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप दूसरे देश में हैं, आपको लॉजिस्टिक सप्लाई, जो स्पेयर्स हैं, बाकी जो साजो सामान है उसकी रखरखाव की जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर रहती हैं। सब चुनौतीपूर्ण कार्य है एक दूसरे देश में जाके। और जहां रशिया की बात है तो रशिया के लिए एक कंडूसिव एनवायरमेंट है अपने ही देश में अपने हिसाब से अपने अनुसार लड़ना। निश्चित रूप से कर्स्क के अंदर यूक्रेनी सैनिक का आना निश्चित रूप से उनके लिए एक बहुत ही गिरी हुई बात थी, लेकिन क्यों मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये चीज नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुई तो अब उनका फोकस जो है उन्होंने रीअलाइनमेंट करने का प्रयास किया है और अब वो फुल 100% अपना लगाना चाहते हैं इस क्षेत्र को लेने के लिए, क्योंकि अब लगभग 10 से 15 दिन बचे हैं कि जब अब निर्णायक दौर में ये चीज पहुंच जाएगी। तो उसके पहले अगर कर्स्क को वापस नहीं लिया तो रशिया के लिए निश्चित रूप से एक डिप्लोमेटिकली जो है थोड़ा सा डाउन पोजीशन रहेगी।